दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रा एकांत में आराम से ध्यान से सुनिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जब ये साल शुरू हो रहा था तब मैंने एक वाक्य, एक स्टेटमेंट दिया था। मैंने कहा था 2022 एक ऐसा वर्ष होगा, एक ऐसा साल होगा जिसमें हर तरह की चीज़ आप देख पाओगे। ये एक पूरा उथल पुथल मचाने वाला साल हो सकता है। वैसे 2020-21 भी कुछ खास नहीं रहा हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो साल है, जनवरी से लेकर के मार्च तक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज। फिर मार्च से लेकर के लगभग जून तक, ये मैं भी सेकेंड फेज की बात करता हूँ, अप्रैल से लेकर के भी अब जून तक। और तीसरा जो फेज रहेगा जुलाई से लेकर लगभग अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर, इसमें एक योग बनने जा रहा है जिसे हम कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब होता है जब राहु और मंगल एक साथ में किसी राशि में आ जाते हैं। ये जो साल है, ये इसलिए इतना ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि 4 ऐसे ग्रह जो बहुत धीमे 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 चलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं, जो है शनिदेव, गुरु, राहु और केतु। ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां लेकर आते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारी जो सोच है, और मैं कुछ खास अच्छा नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत पहले से आपसे कहते जा रहा हूँ। और मैंने कहा था कि अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना रहेगा, इस महीने को बिताना एक संघर्ष है। वैसे ये वीडियो मुझे अपलोड कर देना चाहिए था पहले हफ्ते में ही, अप्रैल की, लेकिन मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि मैं जितना हो सके उतना नज़दीक जाऊं, क्योंकि 29 तारीख को, इस महीने की 29 तारीख को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और उसके बिल्कुल अगले दिन, यानी कि 30 तारीख को अप्रैल की, हम एक सूर्य ग्रहण अनुभव करेंगे। जब भी मैंने ग्रहण की बात कही है, मैंने आप लोगों से ये बात समझाने की कोशिश की है कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो उस दिन से ज़्यादा आने वाले 40 दिन तक रहता है। और इसी तरह से सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, जो असर रहता है उसका, वो 120 दिन यानी कि 4 माह तक आपको वो दिखाई पड़ेगा। अब ये जो माह है अप्रैल का, आपने देखा होगा एक ऐसा महीना जिसमें 4 ऐसे ही ग्रह जिन्होंने राशि परिवर्तन किया है। 12 तारीख को राहु केतु ने, 13 तारीख को गुरुदेव में, और आने वाले 29 तारीख को शनिदेव। आप देखोगे कि जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, खास करके 29 तारीख को जब शनिदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि सीधे सीधे राहु पर पड़ेगी। राहु को हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इसका विचार करते हैं। आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी से की
कितनी कमी हो जाती है, एनर्जी की कितनी कमी हो जाती है, और ख़ास करके ये और आपको कमी नज़र आएगी जब अंगारक योग पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा। ये जो मैं भविष्यवाणियाँ करूँगा अभी राशियों पे, मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को अपने चंद्र राशि से और अपने लग्न दोनों से आपको इसका विचार करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने किसी एक राशि के बारे में कुछ कहा, उसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि इन ग्रहों के प्रभाव में एक चीज को हमें भूलना नहीं है कि अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा एक अच्छे ग्रह की चल रही है, तो अगर मैंने कुछ बुरा भी कहा, कुछ बुरी भविष्यवाणी भी की, तो उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सबसे महत्व जो हम देते हैं ज्योतिष विद्या में वो है आपकी महादशा अंतर्दशा, जो आपको बचाए रखती है, और फिर आता है प्रभाव आपके गोचर का, यानी कि ट्रांजिट का। इन बातों को अगर आपने ध्यान में रखा और फिर मेरी जो भविष्यवाणियां हैं उस पर अगर आपने विचार किया, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आएगी। मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, चंद्र राशि और लग्न दोनों से इस चीज को आपको देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए आप देखिएगा अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का जो महीना है, मिड ऑफ अप्रैल से लेके, गुरु आपके 12वें घर में, शनिदेव आपके 11वें घर में, राहु आपके पहले घर में, केतु आपके 7वें घर में बता रहे हैं। शनिदेव 11वें घर में अच्छा प्रभाव देंगे आपको, जबकि ये बहुत कम समय के लिए रहेंगे, लगभग 2.5 महीने के लिए। इस वक्त आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, और जो जितने भी अवसर मिले उसको प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा, उसको यूज़ कीजिएगा। लंबे समय के लिए किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्ट कर सकते हो आप। आपका जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, इम्प्रूव करेगा, बट किसी भी तरह का रिस्क उठाना नहीं है। शेयर मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आपको निवेश नहीं करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो, और अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप खुद बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनर नहीं है, या आप कोई प्रोफेशनल हो, सैलरी पे काम करते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। बिजनेस को ग्रो करोगे, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, नए प्रमोशन मिल सकते हैं। आपकी सेहत में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और उसे आप इग्नोर नहीं करोगे, उसे अनदेखा नहीं करोगे, और हो सके तो डॉक्टर से आप संपर्क करोगे। गुरु का 12वें घर में होना वैसे आपके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु 6ठे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और 8वें घर पे भी दृष्टि है इनकी, तो इसीलिए आप देखोगे कि 6ठा घर और 8वां घर आपका काफ़ी सुरक्षित है, तो इस वजह से ज़्यादा आपको परेशानियां नहीं आएगी। गुरु का 4थे घर पे दृष्टि डालना भी आप देखोगे घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो तो पार्टनर के साथ में अनबन होने की पूरी संभावना है, और पति या पत्नी के साथ में भी कुछ देर के लिए दूरी आप महसूस करोगे। पति या पत्नी की सेहत को लेकर के भी थोड़े परेशान रह सकते हो। ये पीरियड एक एवरेज है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मध्य अप्रैल से लेकर के मध्य जुलाई तक आप देखोगे गुरु आपके 11वें घर में, राहु आपके 12वें घर में, वहीं पे केतु 6ठे घर में, और शनिदेव आपके 10वें घर में रहेंगे।
एक योग बनता है धर्म कर्म योग, राहु और केतु के हिसाब से, जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। घर में किसी एक बुजुर्ग की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। आपके जो बॉस है, सीनियर है, और आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो शायद मेरे ख्याल से आपसे अपेक्षा करेंगे और ज़्यादा मेहनत करने की या काम निकालने की। अगर कोई नए दोस्त बना रहे हो, कोई नए लोग ज़िंदगी में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वो लोग हो सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। आपको काम का इतना भार होगा कि आपको उसके वजह से मेंटल टेंशन हो सकती है। इसीलिए आपको समय निकाल करके आराम करने की ज़रूरत है, वरना सेहत गड़बड़ा जाएगी। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पे या फिर अपने कुल देवता देवी के चरणों में चले जाते हैं, अगर आप अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से का ध्यान करके अगर उनको आप पूजा करते हैं, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसी कोई भी आदत या ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम गलत कह सकते हैं, उसमें बिल्कुल मत जाइएगा, वरना ये आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। और ये आपके लिए एक नेगेटिव कर्मा आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। आपका जीवन साथी और आपके बच्चे आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो इंटरेक्शन है आपके भाई बहनों के साथ और आपके कुटुंब के साथ, वो थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देंगे, ना कुछ ज़्यादा अच्छा ना कुछ ज़्यादा बुरा। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आप इस वक्त उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा। अचीवमेंट देख पा रहा हूँ मैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो और पढ़ाई कर रहे हो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। बिजनेसमैन के लिए, या अगर आप खेल कूद से संबंध रखते हो, आप अगर एक प्रोफेशनल हो, पॉलिटिशियन हो, ऐसे लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। कुछ छुपे हुए दुश्मन जो आपके हैं, बिना आपके जाने भी वो लोग अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा संभव है। आपको पैसा अलग अलग रास्तों से मिलने की संभावना दिखती है। घर में हो सकता है कोई अच्छा फंक्शन हो, कोई ऐसा कार्य हो, शादी वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी खबर आ जाए पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, और निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को मध्य अप्रैल से लेके मध्य जुलाई तक जो ग्रहों की स्थिति है वो ऐसी है कि गुरु 10वें घर में, शनिदेव 9वें घर में, राहु 11वें घर में और केतु वहीं पे 5वें घर में। ये सभी पोजीशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। आपके नसीब में, लक में थोड़ी सी गिरावट देख रहा हूँ। अब तक जो आपने अच्छा समय थोड़ा बहुत बिताया, उससे ये ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। चाहे प्रोफेशन में हो या किसी और चीज़ में हो, आपको अड़चनें आएंगी। आपकी मेहनत, आपका जो भी जितने भी आपने संघर्ष किया है, उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। काम पर भी आप देखोगे कि ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, आपके पीछे से लोग बात कर रहे हैं। ये एक अच्छा समय नहीं है कोई भी नई चीज़ करना, नया जॉब लेना, नया निवेश करना, जॉब छोड़ करके बिजनेस चालू करना बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, और ये थकावट इसलिए होगी क्योंकि आप यात्रा करोगे और ये यात्रा से कुछ निकल के नहीं आएगा। पैसों को लेकर के समय बस एक एवरेज सा है, इसीलिए किसी भी टाइप का रिस्क उठाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं है
स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में निवेश करने का। हाँ, अगर आप लंबे समय के लिए कुछ निवेश करना चाहते हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो बात अलग है। आपकी सेहत भी थोड़ी गड़बड़ा सकती है और आप देखोगे कि थोड़ी बहुत रिकवरी भी हो रही है सेहत में आपकी, क्योंकि ग्रह रिकवर करने को टाइम भी दे रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे ही शनिदेव वापस से मकर राशि में चले जाएंगे जून के महीने में, एक्चुअली जुलाई के महीने में होगा, हेल्थ, सेहत फिर से थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी आपकी, और फिर वो लगभग 23 अक्टूबर तक रहेंगे मेरे ख्याल से। आपके घर में कोई एक बुजुर्ग है जिसकी सेहत थोड़ा सा परेशानी कर सकती है, और उनकी सेहत को लेकर के खर्चा भी हो सकता है। ये घर में किसी भी टाइप का जो बोलते हैं ना, शादी ब्याह एंगेजमेंट वगैरह करने के लिए सही समय नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये जो पीरियड मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि उसका कुछ उच्चार किया जाए, तो धर्म कर्म योग जो बना हुआ है उसके वजह से आप देख सकते हो कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा आपके जो कुल देवता हैं, देवी हैं, आपके जो पूर्वज हैं, इन्हें अगर आप याद करते हो, पूजा करते हो, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुल मिलाकर के मैं बोलूँगा ये पीरियड जो है ये सिर्फ एवरेज पीरियड है। अब आते हैं कर्क राशि की बात करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि कर्क राशि भारत की भी राशि मानी गई है। गुरु का 9वें घर में होना, शनि देव का 8वें घर में होना, राहु का 10वें घर में और केतु का 4थे घर में, इसको ध्यान में रखते हुए मध्य अप्रैल से लेकर मध्य जुलाई तक गुरु जुपिटर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका नसीब आपका साथ दे। सेहत में इम्प्रूवमेंट आए, आपके आत्मबल को ताकत मिले, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते रहें, अवसर आपके पास आते रहें। लेकिन जुपिटर के अलावा जो बाकी 3 ग्रह है, राहु केतु और शनिदेव, ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं, फेवरेबल नहीं है। तो पूरी तरह से आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा गुरु पे, यानी कि गुरु को जितना खुश रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी लाइफ में नजर आएगी। और अब कैसे करोगे? गुरु को खुश करने के लिए पूजा पाठ, मेडिटेशन, जितना हो सके उतना आराम कीजिएगा। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो थोड़ा बहुत आपके लिए समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। खास करके अगर आपकी कुंडली में आपके गुरु का बल अच्छा है, शुभ होकर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय होगा। आप देखिएगा कुछ पुराने ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएगी। कुछ नए रिश्ते जो जुड़ेंगे जीवन में, कुछ नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और एक उम्मीद आप में जागेगी। आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगी। फैमिली को लेकर, प्रोफेशन को लेकर के एक बैलेंस बना रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है, पैसों को लेकर के भी चीज़ें अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। लंबे समय के लिए कुछ चीज़ अगर निवेश करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिएगा। ये समय जो 2.5 महीने का है उसको अच्छे से उपयोग कीजिएगा, क्योंकि फिर जब शनिदेव वक्री होकर के फिर से मकर राशि में आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए वक्त फिर से भारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का वक्त जो है वो एवरेज से कुछ ज़्यादा अच्छा है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए
गुरु आपके 8वें घर में, शनि देव आपके 7वें घर में, राहु 9वें घर में, केतु आपके 3रे घर में बता रहे हैं कि ये टाइम आपके लिए 2.5 महीने इतने अच्छे नहीं हैं, आप इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे जो आपको परेशान रखेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आप देखोगे कि अच्छी नहीं निभ रही है आपकी। आपके जीवन में कुछ लोग होंगे जो आपको चीट करेंगे। किसी को भी, किसी पे भी भरोसा करने के लायक के समय नहीं है। कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है। चीज़ें जितनी भी जीवन में है वो धीमी पड़ जाएंगी। आपने जहाँ जहाँ से कुछ उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें कम हो जाएंगी। ऑफिस में भी परेशानी होंगी, लोग आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, जिसको हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं। आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, आपके साथी आपसे खुश नहीं है, आपके जूनियर आपसे खुश नहीं रहेंगे। बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकता है, बिजनेस में कुछ कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हो। कोशिश करना कि यात्रा ना करें, यात्रा आपको थका देंगी और उसका कुछ नतीजा भी निकलेगा नहीं। ये एक बिल्कुल अच्छा समय नहीं है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो, स्पेक्यूलेशन में, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं इसे कहूँगा ये एवरेज से भी कुछ कम समय आपके लिए है। जुलाई तक ज़रा शांति बनाए रखो। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए हमें ये देखना होगा कि मध्य अप्रैल से मध्य जुलाई तक गुरु आपके 7वें घर में है, राहु आपके 8वें घर में है, केतु आपके 2रे घर में है और वहीं पर आप देखोगे शनिदेव आपके 6ठे घर में है। शनिदेव का 6ठे घर में होना भी अपने आप में एक अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे शनिदेव का 6ठे घर में होना आपके दुश्मनों का खात्मा कर देगा। आपको कोई भी बीमारियाँ परेशान कर रही थी उनका भी खात्मा हो रहा है। आपको अभी अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्रैल और जून के बीच में। ये सारे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, खास करके जॉब को लेकर के। आप देखेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में खेलना चाहते हो और आहिस्ता आहिस्ता खेलो, मतलब पूरी तरह से उसमें कूद मत पड़ो, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर बोलते हैं ना कि कभी कभी हम उसमें बह जाते हैं कि अरे इतना फ़ायदा हो रहा है तो चलो और लगाते हैं और लगाते हैं। नहीं, अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। इनकम अच्छी है लेकिन खर्चे भी उतने ही हैं आपके। आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे जो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपका जो भी है वो आपको खुश रखेगा, सपोर्टिव रहेगा। आप इस वक्त, अच्छा वक्त है तो भी आप इस वक्त को एंजॉय नहीं कर पाओगे, खास करके अपने जो इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो, क्योंकि आपको उनसे एक खिंचावट सी रहेगी। और मैं आपसे कहूँगा कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि आप अपने मुंह से क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपको, उस सामने वाले को हानि पहुंचा सकता है। अब तक जो समय आपका चल रहा था उससे तो कम से कम ये समय ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके नज़दीक हैं और जिनसे आपका रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया था, खटास आ गई थी, उनसे मिलकर के बात करो। आप फिर से एक साथ में बैठ के बात कर सकते हो। अगर लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके जीवन साथी के साथ में भी थोड़े बहुत अनबन थी, उसे भी आप कोशिश करो कि उसको रिजॉल्व करो। बहुत अच्छा समय है अगर आप कुछ घर में कोई ऑस्पिशियस, जिसको बोलते हैं शुभ कार्य करना चाहो तो, शादी है, एंगेजमेंट है, जो भी हो। बिजनेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपके लिए पॉसिबल है, अच्छे हैं। ये 3 महीना मैं कह सकता हूँ कि आपका टाइम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे मैं एक्सेलेंट कहूँगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए
अप्रैल के बाद, मध्य अप्रैल के बाद जुलाई तक गुरु छठे घर में, राहु आपके सातवें घर में, केतु पहले घर में, वहीं पर शनिदेव का पांचवें घर में होना, ये जो परिस्थिति है, इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कोशिश करो कि जून के महीने तक, जब तक शनिदेव वक्री नहीं होते हैं, आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको झटके मिल रहे हैं, काम अटक रहे हैं, जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं, सेहत को लेकर के भी तकलीफ हो रही है। अगर आपको लगता है कि सेहत में गड़बड़ी ज़्यादा है तो कृपया करके अपने फैमिली डॉक्टर को बताइएगा। आपके बच्चे और आपका जीवन साथी भी आपसे अटेंशन डिमांड करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये भी आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकते हैं। दवाइयों पे खर्चा ज़्यादा होगा, इसीलिए अपने खर्चे को संभालना ज़रा। घर में किसी भी तरह का शुभ कार्य अगर आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको के लिए अच्छा समय नहीं है। कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया बिजनेस है, ये दिमाग में चल रहा है, कोई पार्टनरशिप है, बिल्कुल मत कीजिएगा, अच्छा समय नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हो बेबी के लिए, बच्चे के लिए, तो भी थोड़ा समय रुक जाइएगा। यात्राएं ना कीजिएगा, यात्राएं आपकी कोई सफल नहीं हो रही है। शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश मत कीजिएगा। आपकी जो कला है, आप में जो वो कहते हैं ना, हमारी जो क्रिएटिविटी है या हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी बहुत लो रहेगा। आप काम पे, ज़्यादातर घर पर भी लोग आपके काम को समझ नहीं पाएंगे और नेगेटिव आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरफ से तकलीफ हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो समय है 2.5 महीने का, ये एवरेज से भी नीचे, यानी कि मैं एक अच्छा समय नहीं बोल सकता। अगली राशि है वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक का महीना जो है, वहाँ पर आप देखोगे गुरु आपके 5वें घर में, राहु आपके 6ठे घर में, केतु आपके 12वें घर में और वहीं पे शनिदेव आपके 4थे घर में। शनिदेव को छोड़ करके बाकी सभी जो ग्रह हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। शनिदेव 4थे घर में आपको तकलीफें देंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित, माँ से संबंधित, गाड़ी से संबंधित तकलीफ आपको दे सकते हैं। और बाकी जो ग्रह हैं वो बता रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ऊर्जा रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, नसीब साथ दे रहा है आपका, आप चीज़ों का विस्तार कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी आप में आ रही है क्योंकि 5वें घर के अंदर गुरु बैठे हुए हैं। और ये गुरु का 5वें घर में पूरा साल अगर आप देखोगे, अगली अप्रैल तक आपको इसका प्रभाव अच्छा ही मिलने जा रहा है। आपके जो दुश्मन हैं वो अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। प्रोफेशन के अंदर, नई जॉब के अंदर प्रमोशन देखो, इंक्रीमेंट देखो, सब मिल रहे हैं आपको। फाइनेंशियल, लीगल जो भी मैटर है उसमें आपको फेवरेबल रिजल्ट मिल रहा है। मैं ये देख पा रहा हूं कि घर में भी कुछ अच्छे शुभ कार्य हो रहे हैं आपके, जो सपने आपने देखे हों, जैसे कि शादी है, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है आपको, कोई नया बिजनेस चालू करना है आपको, बच्चे की इच्छा रखते हो आप, बच्चे की इच्छा 5वें घर में, पूरी संभावना है कि आपको इस टाइम पे आपको एक खुशखबरी मिल सकती है। आपकी धर्म पत्नी या पति जो भी है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, कर सकते हो। स्टॉक में भी आप खेल सकते हो, लेकिन रिस्क उठाने से पहले थोड़ा सा अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा
वो भाव में बह मत जाइएगा। ये एक ऐसा टाइम है, इतना अच्छा टाइम है आपके लिए कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अप्रैल से अप्रैल आपको जो करना है आप कर सकते हो। सभी ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। माँ की सेहत का ख्याल रखना। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल से जुलाई तक आप देखोगे तो गुरु चौथे घर में, राहु आपके जो हैं वो 5वें घर में, केतु 11वें घर में, और वहीं पे शनि देव आपके तीसरे घर में है। शनि देव तीसरे घर में अच्छा फल देने जा रहे हैं आपको। जुपिटर चौथे घर के अंदर आपको बहुत फायदा देने जा रहे हैं, घर में, प्रोफेशन में, हेल्थ में। शनिदेव का भी तीसरे घर में होना काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, आप में एनर्जी होगी, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, और हर काम को आप प्लानिंग से करो और सिस्टमैटिक करो, सब साथ में मत कूद पड़ो, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंसेस भी बढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ, खर्चे बचा नहीं पा रहे हो आप, खर्चा बचाने की कोशिश करना। हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में खेलने का विचार रखते हैं तो आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो, लेकिन बरोबर से ध्यान लगा करके, वरना दिक्कत आ सकती है। ये एक ऐसा समय है कि आप जितना हो सके उतना बटोर लो, खास करके आने वाले 2.5 महीने बहुत ही अच्छे आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं, आपके बॉस खुश रहेंगे आपसे, आपके जो आसपास के लोग हैं आपसे खुश है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपको जो परेशानी अगर आ सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी अगर आ सकती है, तो वो आपके बच्चे को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है, दोस्तों को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। किसी भी दोस्त को पैसा उधारी मत दीजिएगा, वरना वो आपको टेंशन में डाल सकता है। किसी भी टाइप का वो होता है ना, हम लोग बैठ करके लोगों की निंदा करते हैं, बातचीत करते हैं, इसको गॉसिप कहते हैं हम, वो सब चीज़ों में आप अपने आप को उलझाओ मत। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उससे दूर ही रहोगा। आपकी 7.5 कुछ समय के लिए पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर से शनिदेव जून के महीने में जब वो वक्री होंगे तो फिर से वो एक 7.5 का प्रभाव रहेगा। लेकिन फिर जनवरी यानी कि 2023 में आप देखोगे पूरी तरह से 7.5 से बाहर हो आप। लेकिन तब तक के लिए भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये पीरियड को मैं बोलूँगा ये एवरेज से भी ज़्यादा अच्छा पीरियड है आपके लिए। जितना हो सके उतना आप इसका फ़ायदा उठाओ। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपको एक बात मैं बता दूं कि अब आप अपने 7.5 के बिल्कुल आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे हो। वहीं पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक का गुरु तीसरे भाव में आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। शनिदेव दूसरे घर में आपको फल अच्छा नहीं देंगे। राहु और केतु चौथे और 10वें घर में होने से भी ज़्यादा फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा इसमें से कोई भी ग्रह ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है आपके लिए। और 7.5 का आखिरी चरण जो आपका है ये थोड़ा सा आपको अभी फिर टेंशन में रखेगा। बहुत सी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं आपके, और ये बदलाव की वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हो। अपने आप को बजटिंग मतलब पैसों को लेकर के बहुत केयरफुल रहिएगा। कहाँ खर्चा कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ भी जो है उसमें भी एक्सपेंसेस की वजह से मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं। आपके जो माता पिता हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के भी हो सकता है कि आपको मेडिकल खर्चा आ जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ सके। और अगर डॉक्टर के पास जाने की जैसी स्थिति बने तो डिले मत कीजिएगा। आपके घर पे यानी कि मैं देख पा रहा हूँ घर पे और ऑफिस में भी वातावरण थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। ज़्यादा आप पे काम का बोझ बहुत रहेगा। आराम करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ये अच्छा समय बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भी नई चीज़, नया जॉब
नया बदलाव आपके जीवन में लेकर आओ, किसी भी टाइप का, कोई भी हो। इस पीरियड को मैं समझ सकता हूं कि आप अपने आप को शांत रख करके ही इस पीरियड से आप गुजर सकते हो। आप अपने जीवन साथी से और आप अपने सोसाइटी में जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे थोड़ी उम्मीद कर सकते हो कि आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। हो सके तो अपने कुल देवी या देवता की पूजा कीजिए, या कभी आपने कोई मन्नत की है जो पूरी नहीं की आपने, उस मन्नत को पूरा कर लीजिए। अपने जो पूर्वज हैं उनकी आराधना कीजिए। ये समय मैं आपको बोल सकता हूँ, आने वाला 2.5 महीना जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि की। अप्रैल मध्य से लेकर के जुलाई मध्य तक गुरु आपके दूसरे घर में बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल है। राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा है। केतु 9वें घर में एवरेज है। शनिदेव लग्न में, और वो भी आपका मिडिल फेज, इसको बोलते हैं बीच का समय, 7:30 का लगेगा। ये आपको अभी थोड़ी थोड़ी तकलीफ देना शुरू कर सकता है, लेकिन गुरु की जो पोजीशन है वो आपको किसी भी तरह से इस चीज़ में पॉजिटिविटी दे रही है। छठा, आठवां और आपका जो 10वां घर है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी क्योंकि गुरु की नज़र है उन पे। तो आप समझ सकते हो कि आपकी फैमिली, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे गुरु की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। पर्सनल लाइफ के अंदर मैं देख सकता हूँ कि अगर कोई तकलीफ आती भी है तो बहुत छोटे समय के लिए है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2.5 साल जो आपने देखे उससे तो कम से कम ये पीरियड ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपका पैसा, फाइनेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसका आप समाधान नहीं कर पाए थे, उसका समाधान हो जाएगा और आपके मुताबिक होगा, आपको संतुष्टि होगी उसमें। अगर आपको कोई ऐसी अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए, आप प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को फट से जाकर के अपने इसको बोलते ना, ग्रहण कर लीजिएगा। एक नया जॉब, कोई खुशखबरी, घर में कोई अच्छा शुभ कार्य, प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखता है। अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं। लालच में आकर के किसी भी रूल को, कोई भी कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना। शनिदेव लगन में बैठे हैं, शनिदेव कानून तोड़ने वालों को कभी बख्शते नहीं है। वो उनकी लाठी में फिर अगर शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ बैठे हैं तो आप समझ लो कि ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो इतने शुभ नहीं हैं तो पीरियड थोड़ा सा एवरेज रहेगा, नुकसान कुछ नहीं है आपका। कोशिश करना कि अगर हो सके तो आप एक तीर्थ यात्रा ज़रूर कर लीजिएगा। कुल देवता के पास जाइएगा, कुल देवी के पास जाइएगा। अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो पूर्वज हैं, उनकी आराधना कीजिएगा। ये पीरियड आपके लिए एवरेज से कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गुरु का पहले घर में होना, शनिदेव का 12वें घर में होना, वहीं पर राहु का दूसरे घर में और केतु का 8वें घर में होना, और ऊपर से 7:30 की शुरुआत 29 तारीख को हो जाएगी। ये अभी आहिस्ता से आपके नसीब को, आपके फॉर्चून को, आपके लक को एक ब्रेक लग रहा है, रिडक्शन है। अब 7:30 आपको बता रही है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैच्योर होना है। अगर आप यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास तो करने देंगे नहीं शनिदेव, पूरी तरह से दौड़ाएंगे आपको।
मैं ये देख पा रहा हूँ कि गुरु राहु केतु आपके लिए एवरेज है। थोड़े बहुत मेंटल और फिजिकल काम बढ़ेगा आपका, और इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन रह सकता है आपको। जितना हो सके उतना अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को और आपके दिमाग को आराम देने की कोशिश करना करोगे। जितना भी आप ये करोगे उसमें भी आप देखोगे कि देखो, हर इंसान जब काम करता है तो उसको लगता है कि मेरी सराहना हो, मेरी तारीफ हो, तो वो आप मेहनत करोगे लेकिन आपको जो अपेक्षा है वो पूरी मिलेगी नहीं आपको। प्रमोशन अगर आप देख रहे हो डिले हो जाएगा, बॉस आपसे संतुष्ट नहीं है, जूनियर्स आपसे संतुष्ट नहीं है। आप कोशिश करना कि आप जब किसी से बात करो तो ऐसी कोई बात मत कर देना जिसकी वजह से रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हो, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आपका बिजनेस इन चीज़ों से संबंधित है, खाने पीने से, तेल से और खड़े मसाले, स्पाइसेस बोलते हैं इसे हम, सब्जियों से, तरकारियों से, टेक्निकल चीज़ें होती है ना, कंप्यूटर है, ये है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, कारपेंट्री है, प्लम्बिंग है, इन चीज़ों से अगर आपका संबंध है आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए आप समझ जाओ कि अब आपकी पढ़ाई से आपका मन हटने लगा है, अब आपको थोड़ा सा बांध के रखना पड़ेगा। आने वाला जो 2 साल है आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। पैसों को लेकर के, पैसे आएंगे भी लेकिन पैसे जाएंगे भी, तो आपको अपने आप को बहुत संभाल के रखना है, बजट करना है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ेंगी, आप अपने आप को और ज़्यादा आगे जा कर के लोग आपको अभी देखने लगेंगे। किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट, बहस करना या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ में हो, उसको प्लीज़ ज़्यादा बढ़ाने मत देना, वरना वो दिक्कतों में डाल देगा आपको। अपने अहंकार को कंट्रोल में रखना, ईगो को कंट्रोल में रखना, लोगों से मिलजुल के रहना। घर में अगर कोई ऐसा फंक्शन होने को है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा आराम से चलो, क्योंकि ये समय इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते हो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शनि मंदिर जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देखोगे कि जून के दूसरे हफ्ते से आपका समय थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर शनिदेव वक्री होकर के वापस से मकर राशि में आ जाएंगे, तो 7.5 से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 लग्न राशियों पे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे नोटिफिकेशन बेल जो है आइकॉन, उस पर क्लिक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।